और कोरोना काल की इस बेहद मुश्किल घड़ी के बीच वैक्सीन से जुड़ी कोई भी खबर उम्मीद बनकर सामने आती है। और इसी बीच बड़ी खबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां कोरोना पीड़ितों पर हुए शोध में एक बड़ा दावा किया गया। और इस दावे के मुताबिक अगर किसी शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसके अगले 6 महीने तक उसे कोरोना से कोई खतरा नहीं होगा। ये खबर ऐसे वक्त आई है जब भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना की प्रचंड लहर तो देखी जा रही है, साथ ही कोरोना की कई वैक्सीन भी अपने आखिरी ट्रायल के दौर में चल रही हैं। चीन से जिस वायरस का आगाज हुआ वो 1 साल बाद अपने ऐसे रूप में आ चुका है जहां बड़े बड़े देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था चित हो चुकी है। रोजाना लाखों की संख्या में आ रहे केस एक बार फिर वैक्सीन को लेकर चल रही बहस को और तेज कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में दिन रात न सिर्फ कोरोना वायरस पर रिसर्च चल रही है, बल्कि इस वायरस की काट पर भी बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। लेकिन इस बीच ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कराए गए एक शोध में बड़ा दावा किया गया है। कोरोना पीड़ितों पर किए गए शोध में यह दावा किया गया है, अगर कोई इंसान एक बार कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो कम से कम अगले 6 महीने तक उसे कोरोना का कोई खतरा नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का ये दावा कि एंटीबॉडीज जो हैं वो 6 महीने तक व्यक्ति को सुरक्षित रखती हैं एक बार कोरोना संक्रमण होने के बाद, काफी उत्साहवर्धक भी है और हौसला भी बढ़ाता है। लेकिन वहीं हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अभी ये पहली ऐसी स्टडी है जो 6 महीने का दावा कर रही है। इससे पहले भी स्टडीज आई है और न केवल बाकी स्टडीज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अपनी एक स्टडी 2 हफ्ते पहले आई है जहां उन्होंने ये दावा किया है कि जिस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस संक्रमण की एंटीबॉडीज बनती हैं उनमें ज्यादातर 3 महीने के बाद ये एंटीबॉडीज आधी होने लगती हैं। उन्होंने अपनी ही स्टडी में ये बात बोली थी कि 3 महीने के बाद एंटीबॉडीज धीरे धीरे कम होने लगती हैं। शोध को अंजाम देने वाले वैज्ञानिकों में से एक डेविड आयर के मुताबिक ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हम थोड़े समय के लिए ही सही ये भरोसा तो कर सकते हैं कि जो एक बार संक्रमित हो गया है वो दोबारा संक्रमित नहीं होगा। हमारे जो सिटीज हैं वहां से ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स के मामले सामने आए हैं जहां उन्हें कोरोना दोबारा हुआ, यानी कि एक बार कोरोना संक्रमण होने के बाद, ठीक हो जाने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसके बाद कुछ दिन के बाद दोबारा कोरोना से संक्रमित हुए। तो इस तरह के मामले अभी भी इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। इस बीच कोरोना की वैक्सीन जल्द बना लेने का दावा करने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने पहली बार वैक्सीन की कीमत के बारे में जानकारी दी। मॉडर्ना कंपनी के दावे के मुताबिक उसकी एक डोज की कीमत 25 से 37 डॉलर होगी, यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 1800 से 2700 रुपए। ये कीमत ऑर्डर के मुताबिक तय की जाएगी। उधर चीन की तरफ से भी वैक्सीन निर्माण को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया जा रहा है। दावे के मुताबिक चीन ने एक सुपर वैक्सीन का निर्माण कर लिया है जिसकी 10 लाख डोज लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन किसी पर भी वैक्सीन का गंभीर साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दिया है। इस वैक्सीन के बारे में दावा तो ये भी किया गया है कि ये कोरोना पीड़ितों पर 100% कारगर रही है। यही वजह है कि इसे सुपर वैक्सीन का नाम दिया गया है। हालांकि सिनोफार्म द्वारा विकसित इस टीके का आखिरी दौर अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन आपात स्थिति में इस टीके को लगाने की मंजूरी दे दी गई है। तो जिस तरह से अभी वैक्सीन खास तौर से जो फेज 3 ट्रायल अपना कंप्लीट कर रही हैं, चाहे वो अमेरिका की वैक्सीन हैं या ब्रिटेन की हैं या भारत के भी जो स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है, वो भी अभी अपने चरण 2 पर चल रही है। और ऐसे में काफी उम्मीद है इन वैक्सीन से कि आने वाले साल के शुरुआती महीनों में ही हम इन वैक्सीन के ऊपर बड़े बड़े ऐलान सुन सकते हैं। उधर भारत बायोटेक भी वैक्सीन बनाने के आखिरी दौर में पहुंच गया है। तीसरे चरण की इस जंग के पहले दोनों चरण सफल साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही वैक्सीन बाजार में आ सकती है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक किसी भी खतरे से निपटने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर उपायों में जुटी हुई हैं। देखिए, ये अलग अलग स्थिति के हिसाब से किया जाएगा।
इसमें विचार चल रहा है। हमारे जो पश्चिम के ज़िले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, वहाँ उन्होंने 100 तक करने की सीमित करने की बात कही है। तो जहाँ जैसी स्थिति होगी उसी हिसाब से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो भी उपाय आवश्यक हैं वो सब किए जाएंगे। दुनिया को इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की दरकार है तो वो है कोरोना वैक्सीन की, क्योंकि वायरस का ये ऐसा दौर चल रहा है जहां लाखों मरीज सामने आ रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है कि सरकारें तमाम जतन कर कोरोना पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये विश्व के स्तर पर ऐसा दौर है जिसमें हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनों को खो दिया है एक वायरस की वजह से। एक ऐसा वायरस जो आपकी जान लेने पर आमादा है और इसी वायरस को लेकर वैक्सीन बनने का इंतजार है, जिसके तहत आज प्रधानमंत्री 3 जगहों का दौरा कर रहे हैं। अहमदाबाद का दौरा वो कर चुके हैं, सुबह ही हैदराबाद पहुंचे हुए हैं और साथ ही वो पुणे भी शाम को जाएंगे। भारत बायोटेक के अधिकारियों और वैज्ञानिकों से वो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर बारीकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोरोना वैक्सीन को हासिल करने से कितने कदम दूर हैं। तो हैदराबाद भारत बायोटेक जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री तब की तस्वीरें और फिर वहां मौजूद अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और बोर्ड रूम की तस्वीरें जहां पर सिलसिलेवार तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद मुमकिन है कि वो उस प्रयोगशाला का भी रुख करें जैसा कि उन्होंने अहमदाबाद में किया था। वहां वो जाकर उस प्रयोगशाला को देखें और किस तरह की तैयारियां वैक्सीन को बनाने को लेकर की गई हैं, जो अंतिम चरण में कही जा रही हैं, उन पर भी वो ज़रूर निगाह रखेंगे। और इस बीच ये तीनों ही जगहों पर जाना प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा मैसेज है, संदेश है। संदेश ये कि भारत में भी वैक्सीन को बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और न सिर्फ युद्ध स्तर पर चल रहा है बल्कि हम उसको बनाने के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये भी लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यहाँ आना ही ऐसा संदेश है कि आज नहीं तो कल या फिर कुछ दिन बाद एक ऐलान हो जिसके ज़रिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो 2020 साल में इंतज़ार की जा रही थी वो खुशखबरी भी आप तक पहुँचे कि वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों के एक बड़े मायने हैं आज के दिन, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इंतज़ार कर रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि वो वैक्सीन बनने जा रही है, वो वैक्सीन भारत में बनने जा रही है, इसके संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के समय में इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती है। सोमवार से शुक्रवार इस बीच लगातार जो जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं उसमें ये भी आपको बता दें कि